नमस्कार, मैं राजीव रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं रुद्रा टॉक्स में। और आज हम लोगों के साथ हैं नई नस्ल के बहुत ही बेहतरीन शायर ठाकुर अनिमेष कैमूरी। कैमूरी जी, आपका बहुत स्वागत है इस रुद्रा टॉक्स में। और आज ही हम लोगों को अपने शायरियों के इंस्पिरेशन के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ कुछ शायरियाँ, कुछ गज़लें, कुछ नज़्म हम लोगों को सुनाएंगे। तो कैमूरी भाई, हम आपके बहुत स्वागत करते हैं। और हम सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि कैसे सोचा आपने कि आपको शायरियाँ लिखनी है? मैंने सोचा तो नहीं था, अचानक शुरू हुआ। जो भी हुआ मैं लिखना स्टार्ट कर दिया। कुछ हुआ, ऐसी बात कुछ हुई, फिर मैं लिखना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे फिर जब मैं लिखना शुरू किया था तब किसी को सुनता पढ़ता नहीं था। फिर जब लिखना शुरू किया मैंने तब सुनना पढ़ना शुरू किया। तो बहुत सारे शायरों को सुना, पढ़ा, लेकिन सबसे अच्छे लगे जॉन एलिया साहब जी। उनके बाद भी बहुत सारे शायर अच्छे लगे, जैसे तहजीब आफी भी बहुत मुतासिर हूँ तहजीब आफी साहब से जी। लेकिन जो कहते हैं ना पहली मोहब्बत, हाँ। पहली मोहब्बत जॉन एलिया साहब है। जॉन एलिया साहब, तो जॉन साहब की कोई एक दो लाइन जो आपको ख्याल में हो आपके? चलो बातें बहारी जा रही है, वाह। पिया जी की सवारी जा रही है, सवारी जा रही है पहलू में टके की एक हसीना, है पहलू में टके की एक हसीना, तेरी फुरकत गुजारी जा रही है। आह, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। तो ये है ठाकुर अनिमेष सिंह। आप इनके चैनल को जाकर के देख सकते हैं, इन्हीं के नाम से है, ठाकुर अनिमेष सिंह के नाम से। आप वहाँ पे जाकर इनकी बहुत सारी शायरियों को, गज़लों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने कुछ गज़ल के आसार पेश करें। अक्ल वालों से कहाँ ये आशिकी होना है, अक्ल वालों से कहाँ ये आशिकी होना है, इश्क की पहली सर थी वैसी होना है। वाह। मैंने कब तेरे पाक लबों की सीरी चाही, वाह। मैंने कब तेरे पाक लबों की सीरी चाही, मैंने तो तेरे सुर्ख पाँव की मिट्टी होना है। मिट्टी होना है, वाह। करते रहना है पैहम रक्श पूरे बदन पे तेरे, वाह। सुने दरिया मुझको तेरा कश्ती होना है। वाह। और तो किस काम आएंगे तेरे ये खत, और तो किस काम आएंगे तेरे ये खत, किसी रात इन्हें जलकर रोशनी होना है। आय हाय, क्या बात है। मेरी तमन्ना है चांद और सूरज साथ देखने की, वाह। मेरी तमन्ना है चांद और सूरज साथ देखने की, मुझको उसके सामने वाली खिड़की होना है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। पहली मोहब्बत की फितरत है बिछड़ना, वाह। पहली मोहब्बत की फितरत फितरत है है बिछड़ना, मुझको उस लड़की का आखिरी होना। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। एक बार फिर से इस पहली मोहब्बत की फितरत है बिछड़ना, मुझको उस लड़की का आखिरी होना है। चाहता हूँ कि लोग मुसलसल देखते रहे मुझे, मैं चाहता हूँ कि लोग मुसलसल देखते रहे मुझे, खुदा अगले जन्मों में मैंने घड़ी होना, घड़ी होना है। क्या खुदा बात अगले जन्मों में मैंने घड़ी घड़ी होना होना है। है, जहाँ से हर दीन के लोग प्यास बुझा सके। वाह। जहाँ से हर दीन के लोग प्यास बुझा प्यास सके। बुझा सके। मुझको मंदिर नहीं मस्जिद नहीं नदी होना है। वाह वाह। मुझको मंदिर नहीं मस्जिद नहीं नदी होना है। और दुपट्टा सरकते ही नजरें झुक जाए कैमूरी, झुक जाए कैमूरी। वाह। दुपट्टा सरकते ही नजरें झुक जाए कैमूरी, कैमूरी। इस शख्सियत को गाली नहीं शायरी होना है। इस वाह। शख्सियत को गाली नहीं शायरी होना है, अपने वालों से कहाँ ये आशिकी होना है। वाह, बहुत ही खूबसूरत शायरी, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत। तो अगला सवाल आपसे होगा ये कि कब से आपने लिखना शुरू किया? तकरीबन 1.5 साल से चाय भी लेते रहे। तो मतलब कि कैसे, एक होता है ना कि कभी कुछ लिखने के पीछे मुझे ऐसा लगता है वो लोग ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं जो लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने जल्दी रख नहीं पाते। तो मतलब कि ऐसी क्या बात थी जो आपको, जिसने आपको इंस्पायर किया लिखने को? कुछ नहीं, बस अधूरी मोहब्बत। अधूरी मोहब्बत। तो कुछ बताएंगे उनके बारे में, कैसे, क्या मुलाकात हुई, कहाँ बात हुई, आप अपने दिल की बात कह भी पाए या नहीं? कहने में देर कर दिया। ओह हो, कहने में देर कर दिया। तो अनिमेष भाई, अब तो यही है कि एक है ना, एक आपकी बात सुन के है ना, क्या कहते हैं, शेर याद आ गई। तहजीब साहब की कि
वो आपने सुना होगा कि बाकी सबकी अपनी मर्जी है। तो अब मैं आपसे कुछ आपकी हमने भाई की अपनी एक बुक है फुरकत के लम्हे के नाम से, जो इनकी पहली बुक है, और मैं उस बुक के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आपने वो बुक कब लिखा और कैसे आपको ख्याल आया कि हाँ कि जो मेरी शायरियाँ हैं, जो मेरी गज़ल है, उसको एक किताब का रूप दिया जाए। वो मैंने शुरू किया गज़ल लिखना पहले। शुरू में गज़लें बन नहीं पाती थी, आधी अधूरी गज़लें बनती थी, हाँ। काफ़िया रदीफ नहीं मिल पाता था। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, फिर सीख गया मैं लिखना गज़लें। फिर मैंने सोचा कि पब्लिशर से बात करता हूँ, क्या पता उनको अच्छा लग जाए। हाँ। फिर मैंने तकरीबन 70-80 गज़लें लिख लेने के बाद मैंने सोचा कि पब्लिशर से कांटेक्ट करता हूँ जी, क्या पता उनको अच्छी लग जाए। हाँ। फिर बात हुई, वो मान गए तो फिर उन्होंने छापा मेरी किताब। तो वही कुछ गज़लें मैंने छोड़ दी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, बाकी कुछ गज़लें जो अच्छी लग रही थी वो मैंने पब्लिश होने के लिए दिया। फुरकत के लम्हे कैसे आपने नाम रखा, क्या सोच के? फुरकत के लम्हे मतलब वही, फुरकत मतलब सेपरेशन के लम्हे, इसलिए उसका नाम फुरकत के लम्हे रखा मैंने। अच्छा, तो मतलब कि दो चीज़ें हैं, फुर्सत और फुरकत, उर्दू की यही खूबसूरती है। तो आप फुरकत के लम्हे का मतलब है कि सेपरेशन का जो टाइम है, जो वक्त है, वो तो आपने वो सोच के। तो मैं चाहूँगा कि फुरकत के लम्हे जो आपकी बुक है उसमें से आप कुछ गज़ल हम सुनाएं। उसकी गज़लें हैं कि जी, आशिकी क्या क्या करवाती है, आशिकी क्या क्या करवाती है, मीलों पैदल चलवाती है, वाह, पल भर के दीद के खातिर घंटों चक्कर लगवाती है। वो नादा है उसे क्या पता मोहब्बत, वो नादा है उसे क्या पता मोहब्बत, पलटती भी नहीं बस चली जाती है, वाह। उसे भी एक मुश्त किसी का होने नहीं आता, और हमें भी कहाँ किस्तें चुकानी आती है। वो आ जाए तो मुसलसल रोशन रहे शहर मेरा, वाह, बिजली का क्या है वक्त बे वक्त चली जाती है। वाह, मैं उसको बताना तो चाहता हूँ रोज़मर्रा के वाक़या, मगर अब हमारी बात कहाँ हो पाती है। वाह, बहुत खूबसूरत। हम नादा भी अब तक जिसके वस्ल की उम्मीद में थे, वाह, सुना है वो खुद ही किसी की हिजर मनाती है। आए हाय हाय, आशिकी क्या क्या करवाती है, मीलों पैदल चलवाती है। वाह। तो जो हमारे नए जो दोस्त हैं, जो हमारी और आपकी उम्र के हैं, वो अभी हम लोगों को सुन रहे होंगे, तो वो जानना चाहेंगे कि मोहब्बत को लेकर के आपके विचार क्या हैं? मोहब्बत को लेके विचार तो ये है कि मोहब्बत का डेफिनेशन कोई नहीं दे पाया है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, सबके नज़रिए में अलग अलग डेफिनेशन है। जी, मेरे नज़रिए में है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि जिसको एक तो डिफाइन तो कर नहीं सकते उसको। पहली बात ये है, वो एक एहसास होता है जी, जो किसी के प्रति भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। जी, और मोहब्बत में होने में ज़माने नहीं लगते जी। मोहब्बत एक पल होने वाली चीज़ है, एक पल में हो जाने वाली चीज़ है। और ख़त्म होने में तो ज़माने लगते हैं, शायद ख़त्म ही ना हो। ताल्लुक़ टूट जाते हैं लेकिन मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। वाह, ताल्लुक़ टूट जाते हैं पर मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे मोहब्बत का डेफिनेशन नहीं पूछा, मैंने पूछा उसके ऊपर आपका विचार क्या है। तो ठाकुर भाई, जैसा कि हमारे सभी दर्शक हमें देख रहे होंगे और उन्हें आपकी शायरियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही होंगी। अनिमेष कैमूरी के ही नाम से भाई इंस्टाग्राम पे भी है, आप वहाँ भी जाकर के भाई को फॉलो करें। और तो आगे अब भाई से कुछ सवाल इनके नज़्मों को लेकर के। मैंने आपके कई नज़्म भी सुने हैं और वो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। तो एक नज़्म जो आपको कोई भी याद हो, मैं चाहूँगा कि आप सुनाएं। ज़िंदगी और क्या है तेरे इन निगाहों के सिवा, वाह, तूने ही तो इन दरियाओं के दीद का हक मुझको दिया था। फिर ये हक मुझको अब आखिर अदा क्यों नहीं हो रहा। वाह, तूने कब खुद से इतना दूर कर दिया मुझको ये पता ही नहीं चला। मेरे कुर्तों से तेरे बदन की खुशबू यूं ही जुदा नहीं हो गई। मुझे दुख है कि मैं तेरे दरिया समेटी हुई नाजुक पत्थरों को चुम न सका। मेरे हथेलियों से तेरे मलमल उंगलियों का वो पाक लफ्ज़ ताउन भी कायम रखेंगे। मेरे लब उम्र के आखिरी छोर तक तेरी तस्वीरों को मेरी आदतों में चूमते रहेंगे जब तक उन तस्वीरों का रंग जुदा न हो जाए। वाह,
मेरे दरो दरीचे हमेशा तेरे मुंतजिर रहेंगे। मेरे दरख्तों के पत्ते तेरे पाँवों से टकराने की ख्वाहिश में हर रोज़ टूट टूट कर ज़मीन पे गिरते रहेंगे। आहा, हम साल हा साल बस यूं ही तेरी राह देखते रहेंगे। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, ये बहुत बहुत ही बेहतरीन कि हम साल हर साल यूं ही तेरी राह देखते रहेंगे। तो हम इन्हीं बातों के साथ जो हमारे आज की जो ये पेशकश थी, मैं इसका अंत करना चाहूँगा समाप्त। और आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसी शायरियाँ, ऐसी ही गज़लें, ऐसी कहानियाँ आप लोगों के सामने और लेके आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलते चलते एक बार फिर से ठाकुर भाई से एक जो मेरी पसंदीदा जो शायरी है वो मैं चाहूँगा कि भाई हमें सुनाए कि माना खूबसूरती में दिल उसका संगे मरमर ही होगा, पर जैसा भी होगा फितरत से एक पत्थर ही होगा। भाई एक बार बोल। माना खूबसूरती में दिल उसका संगे मरमर ही होगा जी, मगर जो भी होगा फितरत से एक पत्थर ही होगा। वाह, हमसे कम जाते वक्त निगाहें तो मिला लेती, मेरे लबों पे हंसी जरूर थी, मेरे आंखों में समंदर ही होगा।